दोस्तों, कितनी परेशानी हो रही है ना एज ए कल की खुद को रिकॉग्नाइज कराना। कल मैंने ये इसी बारे में सोचा कि क्या मैंने कल्कि के कई वीडियोस देखे हैं, तो उसके बाद मुझे एक जिज्ञासा जगी और काफ़ी आकर्षित ये टॉपिक है। कितना आकर्षक ये टॉपिक है, बहुत ही। तो मुझे लगा कि अगर आप अपने आप को एज ए कल्कि रिकॉग्नाइज करा देंगे और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लोग लोग क्या इतने इतने सीधे लोग हैं जो आपको कल की मान बैठेंगे। तो कल की टॉपिक इजीली अवेलेबल होने वाला टॉपिक है, एक साधारण सा टॉपिक बन के रह गया है कल की अवतार का टॉपिक। लेकिन जो टॉपिक तो साधारण बन गया है, लेकिन जो जो ये टाइटल है कल की, लेकिन ये साधारण टॉपिक नहीं है। ये ये कल की टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कलयुग को सदयुग में ले जाने वाले टॉपिक है। क्या किसी को लगता है कि वो युग परिवर्तन कर पाएगा? युग परिवर्तन करना इतना आसान काम है? युग परिवर्तन, पूरी धरती को संभालना इतना आसान काम है? वही मैं ये सोच रहा था कि अगर एज ए कल की हम बनते हैं, लोग की ऊपर ऊपर से रेस्पेक्ट रहती है, तो क्या हम लोग को चकमा दे पाएंगे कल की अवतार के रूप में? क्या कई लोग कहते हैं ठीक है उनके पास, मेरे हिसाब से तो कुछ कुछ लोगों के पास शक्तियां हैं, जैसे कुछ कोई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। ऐसे तो आज की डेट में बहुत हैं, लोग की समस्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। और समस्या का समाधान जैसे उनके बारे में पूरी तरह से जान लेता हूँ, उनके परिवार, फैमिली, भूत, वर्तमान, भविष्य तो मैं नहीं कह सकता भविष्य का में क्या हो रहा है, लेकिन भूत वर्तमान को अगर कोई जानता है तो, और उसके अकॉर्डिंग कुछ बता रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन लेकिन बात हो रही है यहाँ पे खुद को कल की अवतार के रूप में स्थापित करना, स्थापित या रिकॉग्नाइज कराना। लेकिन क्या आप क्या आपको खुद को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं इतना आसानी से? कुछ भविष्यवाणियां करके, कुछ ज्ञान का प्रसार करके, क्या ऐसा हो सकता है? जितना ये बोलने में आसान है ना, उतना प्रैक्टिकल करने में ये बहुत कठिन है। इसको सतह में लाना, इसको अमली जामा पहनाना बहुत कठिन कार्य है। ये खुद को कल की भगवान बनाना, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग होंगे, लोग को मानने वाले होंगे, लोग को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके प्रति उनकी आस्था भी होगी, तो उनको भी, वो उनको कह सकते हैं कि एज ए कल की टाइटल दे दिया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि कल की एक छोटी मोटी टाइटल नहीं है, ये कल की पूरे विश्व को संभालने वाला एक टाइटल है। पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जो चलाएगा वो कल की होगा। मैं यहाँ पे एक टॉपिक इसलिए लेके आया क्योंकि कल मैंने कहा कि मैं कई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि लोग रेस्पेक्ट करें। लेकिन मेरी भविष्यवाणी पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियाँ एग्जैक्ट हो जाती है, कुछ भविष्यवाणियाँ, तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि लोग एटलीस्ट मुझे बहुत बड़ी इज्जत नहीं दे सकती, तो एज ए एक भविष्यवक्ता तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसे भविष्यवक्ता मुझे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर मैं अगर उनसे इससे भी ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, अगर वो ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, तो फिर मैं खुद को कल की बनाने में अपने आप को प्रूव करने लग जाता कि मैं ही कल की हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। फिर मुझे लगा कि क्या मैं इतने बड़ी टॉपिक, इतना बड़ा, मतलब एटलीस्ट अगर मैं एक शक्ति से साथ मेरे अंदर, मैं ये भी कहता कि मेरे अंदर ये शक्ति आती है, मेरे अंदर वो शक्ति आती है। हालांकि मेरे अंदर, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा कोई ऐसी शक्ति प्रवेश नहीं करती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे एहसास दिलाया जाता है कि मैं इस इस शक्ति को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस शक्ति से इंसान मेरा कुछ लेना देना हो सकता है, या फिर इस भगवान की मेरे ऊपर ग्रेस है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति आती है, जैसे देवी देवता नाचते हैं, या फिर, तो मैं एक डिस्टिंक्ट
डिस्ट्रिक्ट अवतार को लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि हम शिव शंकर को मानते हैं, तो शिव शंकर की आराधना करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शिव शंकर की हम पर कृपा होगी। इससे ज़्यादा हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। लेकिन कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि जैसे अगर हम मौसम को प्रभावित करते हैं, तो जब मुझे लगता है कि मौसम को प्रभावित किया जा रहा है, तो उस वक़्त कहा जाता है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्या आप एज़ ए कल की मान्यता प्राप्त करनी चाहते हैं? तो इससे आपको क्या-क्या परेशानी आ सकती है? सबसे बड़ी परेशानी तो आपको ये हो सकती है कि लोग आपको रिस्पेक्ट तो देंगे, लेकिन रिस्पेक्ट देने लगेंगे तो आप क्या इतने बड़े पद को, इतने बड़े भगवान खुद को ट्रीट करते हुए, क्या आप इतनी बड़ी इज्जत को डाइजेस्ट इजीली कर जाएंगे? इजीली आप, क्या आपको लगता है कि आप मुक्तिदाता हैं? क्या सच में आप मुक्ति दे सकते हैं किसी इंसान को? क्या कई कई लोग कहते हैं, कई लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे वैसा होगा, लेकिन वो कुछ वो अपना उनका जीवन भी सुधार देते हैं। चलो उनको एक प्रकार से, वो तो एक प्रकार से गॉड फादर है। हम तो अभी छोटी-मोटी भविष्यवाणियाँ करते हैं, तो एक प्रकार से हम शिष्य के रूप में माने जा सकते हैं। लेकिन वो जो गॉड फादर हैं, क्या वो भी इतने बड़े चमत्कार कर सकते हैं? या फिर धरती की धुरी को परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर धरती के मौसम को बदलाव कर सकते हैं, या फिर भूकंप को प्रभावित कर सकते हैं? ये बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं जो देखने पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर खुद को कोई कल्कि मानता है, तो उसमें ज़रूर ऐसी क्वालिटी होगी जो, अगर वो टॉपिक कुछ कहते हैं ना कि एक तो अंदर से आवाज़ आती है, कुछ आपका अहम होता है, वो उसकी आवाज़ होती है। लेकिन कुछ ये हटके बनना चाहता है, कोई इंसान हटके सोचता है। जैसे कुछ कहता है कि समाज में मेरा सबसे बड़ा रुतबा हो, तो वो कहता है कि यार ये इंसान, ये मेरे सामने कहाँ टिक पाएगा? तो कई लोग ऐसी स्थिति में भी खुद को सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं सोच रहा था, मतलब लोगों से खुद को बड़ा समझना एक अहंकार की भावना को दर्शाता है कि हाँ, आपके अंदर कितना अहंकार है। तो ये ज़्यादा, इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा, लेकिन आजकल वैसे इतना जोश नहीं रह गया है, इतना जोश नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कोई अपने आप को कल्कि अवतार के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि कई जैसे देवी देवता आते हैं, कई लोग के अंदर ईश्वर उनकी छाया रह सकती है, ऐसा ईश्वर की छाया कई लोग मानने वाले होते हैं, जैसे हम शिव जी भगवान को मानते हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से अपने आप कल्कि अवतार को रिकॉग्नाइज, मतलब पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को रिकॉग्नाइज का मतलब जो भी रहेगा, वो ही करवाना, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना कि आप कल्कि अवतार हैं। तो क्या आप तुच्छ मानव हैं? तुच्छ मानव ही रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप अपने आप को प्रूव करवा रहे हैं लोगों के थ्रू। अरे अगर आप कुछ हैं तो आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वो चीज हैं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल एक बात हुई, फिर मैंने ये सोचा कि अगर आप साधारण इंसान बन के नहीं रहेंगे, तो अगर एक लोग से अलग हट के रहेंगे, तो क्योंकि हमारी जो जात है वो इंसान, मनुष्य की जात है, तो अगर आप उससे अलग दिखना चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरे वैसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आप आम इंसान के साथ वैसे नहीं रह सकते, क्योंकि वो इंसान भी आपको साथ रहना पसंद नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई इंसान अपने आप को देवी देवता या फिर कल की अवतार के रूप में स्थापित भी कर देता है, तो लोग उसको इज्जत तो देंगे, लेकिन उसके साथ रेस्पेक्ट दे के बात करेगा, कोई घुल मिलना मिलना। क्योंकि हमारे जो एक सामाजिक ढांचा है, प्यार मोहब्बत, हंसना गाना रोना धोना सब चलता है। यहाँ भी जो कल की अवतार होगा, वो अपनी फैमिली के प्रति रोएगा धोएगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि ईश्वर तो कहता है कि सब मोह माया है। क्या आप ऐसे अवतार का निरादर तो नहीं कर सकते ना? तो ईश्वरीय शक्ति बहुत अलग होती है, और हम आम इंसान जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो कृपया कल की अवतार का उपहास ना करें। कल की अवतार को एक ऐसा अवतार है जो कलयुग को सत्युग में ले जाएगा। जी हाँ मित्रों, कलयुग को सत्युग में ले जाने वाला अवतार है वो। उसको ऐसे साधारण रूप से
ना देखा जाए। थैंक यू।